डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय में बात करने जा रही हूँ, आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं जिस विषय में बात करने जा रही हूँ, हम में से जो लोग थोड़े से जिज्ञासु होंगे, थोड़ा-सा कुछ नया जानने की इच्छा रखते होंगे, उन्हें शायद ये वीडियो पसंद आएगा। हाँ, लेकिन जिनका सब कुछ खाली शॉपिंग और मेकअप तक ही सीमित है, तो उन्हें ये वीडियो नहीं पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ आज का। आपने ये चीज़ पहले भी सुनी होगी, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है उसे लेके आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्योंकि मुझे खुद इसे समझने में बहुत समय लगा। तो इसी चीज़ को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपके सामने। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने वेद पुराण, अगर कोई भी चीज़ इस तरह से हम भगवत गीता भी उठाकर देखें, तो हमें पता चलेगा बहुत सारे श्लोकों में हमें उन चीज़ों की कैलकुलेशन मिल जाएगी, जिनकी कैलकुलेशन हमें आज पता चल रही है, या फिर जो साइंटिस्ट विदेशों के आज उसे सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही सॉल्व करके लिख कर जा चुके हैं। मैं बात करने जा रही हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट की। मैं बात करने जा रही हूँ कि प्रकाश की स्पीड क्या होती है, प्रकाश की गति क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये श्लोक आपने बहुत बार बहुत से वीडियो में देखा होगा, और आज मैं आपको इसी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वो श्लोक कुछ इस तरह से था फ्रेंड्स। योजानानां सहस्रे द्वै द्वैशते द्वै च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तते। इसमें इसमें ये कहा गया है, योजानानां सहस्रे, सहस्रे द्वै, यानी यहाँ योजना नाम का मतलब योजन से है, सहस्र का मतलब हजार से है, द्वै यानी कि दो, 2000, यानी 2000। फिर उसके बाद वर्ड यूज हुआ है द्वै शते, शते यानी कि 100, द्वै शते यानी कि 200, 2200। उसके बाद फिर से वर्ड यूज हुआ है द्वै, यानी 2000, 202, 2202 योजन का मार्ग क्रमण करने वाले, आधे निमेश में 2002 का मार्ग क्रमण करने वाले प्रकाश, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड यूज नीचे हुआ है, निमिष अर्धेन, यानी आधे निमेश में मार्ग क्रमण करने वाले, क्रममाण मार्ग क्रमण करने वाले प्रकाश, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। 2202 योजन, 2202 योजन का मार्ग क्रमण करने वाले, आधे निमेश में 2002 योजन का मार्ग क्रमण करने वाले प्रकाश, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। अब यहाँ पर एक जो शब्द यूज हुआ है वो है निमिष। तो निमिष क्या है फ्रेंड्स? जैसे कि आज के समय में यूनिट्स यूज होती है सेकंड, टाइम की यूनिट यूज होती है सेकंड। उस समय निमिष जो थी वो इसी तरह से एक यूनिट थी जो यूज की जाती थी। अब इसके बारे में हम अब समझेंगे कि निमिष जो है वो कितने सेकंड के बराबर है, और इस निमिष को हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें भगवत गीता में जाना पड़ेगा, और भगवत गीता में एक श्लोक के अनुसार ये सब बातें बताई गई हैं जो मैं नीचे आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, 15 निमिष में होता है एक कष्ट। ये एक यूनिट है कि 15 निमिष में एक कष्ट होता है। और अगर मैं 30 कष्ट की बात करूं, यानी एक की जगह 30 कर दूं, तो मुझे इधर बराबर के इस तरफ भी 30 इंटू 15 करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया है। यहाँ पर 30 कष्ट इज इक्वल टू 30 इंटू 15 निमिष। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 450 निमिष आ गया। यहीं पे मैं रुक गई। 30 कष्ट इज इक्वल टू 450 निमिष। अब फ्रेंड्स, 30 कष्ट इज इक्वल टू होता है एक काल। भगवत गीता के अनुसार 30 कष्ट इज इक्वल टू होता है एक काल, यानी कि एक काल में 3 कष्ट होते हैं। इसी को मैंने इस तरह से लिखा है, दोबारा दोबारा इसलिए लिखा है ताकि समझने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अब अगर 30 कष्ट एक काल के बराबर है, तो फिर 30 कष्ट की जो वैल्यू मैंने ऊपर क्या निकाली थी, 450 निमिष निकाली थी। तो कुल मिलाकर मुझ पर बात ये आ गई कि एक काल इज इक्वल टू 450 निमिष होता है। अब यहाँ पर मैं रुक गई।
अब यहाँ एक काल की वैल्यू अगर इतनी है तो 30 काल की वैल्यू के लिए मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतने निमिष, मैं हर जगह निमिष जरूर लिखूंगी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। हर जगह मैं इसके यूनिट ज़रूर लिखूंगी ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 30 और 450 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, निमिष वैसे का वैसा लिख दिया। ये 30 काल की वैल्यू आ गई। अब 30 काल जो होते हैं वो एक मुहूर्त के बराबर होते हैं। प्राचीन समय में एक यूनिट थी मुहूर्त। तो 30 काल जो होते हैं वो एक मुहूर्त के बराबर होते हैं। और एक मुहूर्त की वैल्यू क्या आई? एक मुहूर्त की वैल्यू आई 13500 निमिष। जहाँ तक आ गया। अब उसके बाद 30 मुहूर्त, यानी अगर एक मुहूर्त का मुझे पता है, मुझे 30 मुहूर्त निकालने हैं तो मैं 30 से इंटू कर दूंगी। मैंने वही किया, मैंने इसमें 30 की इंटू कर दी, निमिष वैसे का वैसा उतार दिया। 30 मुहूर्त की ये वैल्यू आ गई और निमिष मैंने वैसे का वैसा उतार दिया। अब 30 मुहूर्त की वैल्यू क्या होती है? 30 मुहूर्त जो होते हैं उसे एक अहोरात्र भी कहते हैं भगवत गीता के अनुसार। यहाँ मैंने अगले पन्ने में लिखा है, दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 मुहूर्त को मैंने एक अहोरात्र के बराबर लिख दिया। एक अहोरात्र मतलब एक दिन रात, यानी प्रत्येक दिन, एक पूरा दिन, 24 घंटे। तो फिलहाल मैंने यहाँ लिखा है एक अहोरात्र किसके बराबर है? जो मैंने पिछली कैलकुलेशन से निकाला था। यहाँ पे मैंने रख दिया और रख के छोड़ दिया। अब एक अहोरात्र जो है वो एक दिन के बराबर होता है भगवत गीता के अनुसार। एक दिन एक रात, पूरा एक दिन और पूरी एक रात। आज के समय में समझ सकते हैं 24 घंटे, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक दिन में सेकंड कितने होंगे? एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में 24 इंटू 60 और एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में, तो ये पूरा जो आया एक दिन में इतने सेकंड होगा। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं वो तो हम ऐसे निकाल ही सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे ना, 24 का 24 उतार दिया और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60, बस वही 60 इंटू 60 कर दिया। यहाँ पर एक दिन में हमें ये पता चल गया कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। अब एक दिन की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले कुछ निकाली थी। मैंने एक दिन की वैल्यू एक अहोरात्र निकाली थी और एक अहोरात्र की वैल्यू मैंने इतने निमिष निकाली थी, यानी कि इतने सेकंड जो हैं वो इतने निमिष के बराबर हैं। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। जिसने एकाग्रता से एक एक बात सुनी होगी उसे समझ में आएगा। जिसका मन विचलित होगा, इधर उधर भटकेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या कहा है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो इतने सेकंड इज इक्वल टू इतने निमिष आ गया। अब यहाँ से मैं एक सेकंड की वैल्यू निकाल लूँगी। एक सेकंड की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसे इसके अपॉन में लेकर चली गई। उसके बाद मैंने इसे डिवाइड किया। आप कैलकुलेटर की सहायता से इसे डिवाइड कर लीजिए तो लगभग इतना आ जाएगा। मुझे पता चल गया कि एक सेकंड में कितने निमिष होते हैं। मुझे ये मालूम हो गया कि एक सेकंड में कितने निमिष होते हैं। अब इस श्लोक में चर्चा हुई है आधे निमिष की। आधे निमिष की हुई है तो मैंने इसका आधा कर दिया, आधा निमिष, और यहाँ पर भी इसका आधा कर दिया। कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगी, इतना आ जाएगा। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब अपने श्लोक में आते हैं। वो क्या कह रहा है चीख चीख के? योजाननाम सहस्त्रे द्वैशते, यानी कि 22,202, यानी कि 2202 योजन का मार्ग, मार्ग यानी कि डिस्टेंस, 2202 योजन का मार्ग कितने समय में हो रहा है कवर? आधे निमिष में हो रहा है। यहाँ वैसे का वैसा लिख दिया। अब फ्रेंड्स, यह जो योजन है ना, यही मुख्य जड़ है और इसी में झोल है। मैंने इससे पहले हनुमान चालीसा वाला वीडियो सॉल्व किया था तो वहाँ पे मैंने एक योजन को 8 मील बांधकर किया था और एक मील में 1.6 किलोमीटर, यानी 8 इंटू 1.6, यानी कि एक योजन में लगभग 12.8 किलोमीटर में लेके चली थी। अब एक श्लोक में मैं कुछ और वैल्यू लूँ और दूसरे श्लोक में कुछ और, केवल अपना आंसर निकालने के लिए वो चीज़ तो नहीं की जा सकती ना। हाँ, उस समय ये हुआ होगा कि क्योंकि हनुमान चालीसा कलयुग में लिखी गई थी तो कलयुग में हो सकता है इन्होंने योजन का वैल्यू अलग मानी होगी और त्रेता युग में या फिर द्वापर युग में उन्होंने योजन की वैल्यू कुछ और मानी होगी। यही वजह है कि इसमें जो रिजल्ट हमारा आ रहा है उसमें कुछ डिफरेंस है। फिलहाल मैं खाली एक ही वैल्यू लेके चलूँगी जो मैंने हनुमान चालीसा वाले केस में ली थी। योजन की वैल्यू 12.8 किलोमीटर लेके चलूँगी क्योंकि इतने मार्ग की बात हुई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, 2202
इंटू 12.8 किलोमीटर। अब यहाँ पर बात सेकंड, यहाँ पे जो यूनिट है वो सेकंड में है और किलोमीटर के साथ तो हॉवर होता है। तो मैंने इतने किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके उसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट। अब बराबर के यहाँ जो वैल्यू थी वो वैसी ही रहती। अब यहाँ मैंने 1 सेकंड की वैल्यू निकालने के लिए इसे इसके अपॉन में भेज दिया, फिर 1 सेकंड की वैल्यू लगभग इतनी आ गई। अब इसे मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। 1 सेकंड इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁸ ये आई है 2.6 1 सेकंड में। लेकिन आज के समय के अनुसार 3 इंटू 10⁸ ये 2.9 के लगभग आ जाएगी, ये 3 के आसपास आ जाएगी। कब? जब मैं यहाँ पर यूजन की वैल्यू 9.09 मील लेकर चलूँ। अगर मैं यहाँ पर योजन की वैल्यू 8 मील ना लेके 9.09 मील लेके चलूँगी, फिर उसे किलोमीटर में बदलूँगी, तो इस 2.6 की वैल्यू जो है वो 2.9 हो जाएगी, यानी 3 इंटू 10⁸ के आसपास। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पूरा क्लियर करके समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मेरा वीडियो देख लीजिएगा। मैंने सब चीज़ें बहुत ही आराम से बताई हैं, इसलिए ना समझने का कोई मतलब ही नहीं इसमें नहीं होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से आपको पूरा वीडियो दिखा रही हूँ।